सुप्रभात कक्षा 4। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है वसुदेव श्री कृष्ण। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, वसुदेव श्री कृष्ण कृष्ण भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, जो देवकी माता के पुत्र और वसुदेव जी के पुत्र थे, जिनका लालन पालन नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पे हुआ था। तो उन्हीं के जीवन के बारे में जीवन से एक प्रसंग यहाँ पे लेखक ने हमें बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का परिचय दिया है। यह द्वापर युग की बात है। भारत की सामाजिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। शोचनीय मतलब चिंताजनक हो गई थी। अनेक पापी राजा उत्पन्न हो गए थे। सबसे अधिक अत्याचारी मथुरा का राजा कंस था। सबसे अत्याचारी कौन था? मथुरा का राजा कंस था, जिसने अपनी प्रजा में अनाचार और दुराचार फैला रखा था, जो अपनी प्रजा को अपने नगर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उसने अत्याचार की सीमा ही लांघ दी थी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन, अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को ही कारागार में डाल दिया था। ये दूसरों को तो परेशान करता था, लेकिन अपने प्रियजनों को, अपने पिता को, अपनी बहन को और अपने बहनोई को भी क्या किया था? उसने बंदी बना लिया था। कुछ वर्षों बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार का दिन था। ठीक आधी रात को कारागार में ही देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? जब देवकी कारागार में थी। कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस बालक कृष्ण को मारना चाहता था। इसी डर से वसुदेव कृष्ण को गोकुल में छोड़ आए। उनका लालन पोषण गोकुल में यशोदा ने किया। यशोदा नंद की पत्नी थी। नंद वसुदेव के मित्र थे। तो कंस से कृष्ण को बचाने के लिए वसुदेव नंद बाबा के यहाँ पे कृष्ण को छोड़ के आ गए। नंद जो है वो वसुदेव जी के मित्र थे। गोकुल में बार बार राक्षस आते थे, उत्पात करते थे। इसलिए जब श्री कृष्ण भगवान 3 वर्ष के थे, नंद गोकुल छोड़कर वृंदावन में बस गए। तो कृष्ण कहाँ बस गए? नंद गोकुल छोड़कर वृंदावन में बस गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी बार बार राक्षस आके परेशान करते थे, उनको लोगों को उत्पात मचाते थे। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने नाना उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बैठाया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। अनेक दुष्टों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा की। तो श्री कृष्ण ने कंस को मारा और कंस का वध करके जो उनके नाना थे उग्रसेन जो थे, उनको फिर से राजगद्दी पे बिठाया और कई राक्षसों का उन्होंने नाश किया। श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा गुरु संदीपन के आश्रम में हुई। तो श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? संदीपन ऋषि के आश्रम में हुई। सुदामा इनके बड़े प्रिय मित्र थे। इनमें आपस में धनी निर्धन का कोई भेदभाव न था, दोनों बड़े हुए। तो जब श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो तभी उनकी मित्रता किनसे हुई? सुदामा से हुई। तो कृष्ण जो थे वो क्या थे? मतलब अच्छे परिवार से थे, अच्छे घर से थे, लेकिन जो सुदामा थे वो निर्धन थे, गरीब परिवार से थे। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता में कभी भी गरीबी या धन और निर्धनता वाली कोई बात ही नहीं थी। धनी और निर्धनता वाली के एक अमीर है और एक गरीब है, तो इस चीज़ का कोई भेदभाव श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ नहीं किया और अच्छे से मित्रता उनसे निभाई। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वे एक बार श्री कृष्ण के घर गए। श्री कृष्ण उन्हें भूले न थे। उन्होंने सुदामा का बड़ा स्वागत किया, अपने हाथों से उनके पैर धोए। सुदामा न जान पाए कि वे निर्धन हैं और श्री कृष्ण राजा हैं। श्री कृष्ण जो थे जब द्वारका के राजा बन गए थे, तो सुदामा की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उनकी पत्नी जो थी, सुदामा की पत्नी थी, उनके बार बार कहने पे सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ पे जाते हैं। एकदम निर्धन थे, बहुत गरीब थे सुदामा, और उनको देख के ही
मतलब कि ऐसे लगते थे कि बिल्कुल उनके कपड़े ऐसे जब वो कृष्ण के यहाँ पे गए तो कपड़े फटे हुए थे और पैरों में उनके कुछ भी नहीं था, नंगे पैर थे। तो ऐसी दयनीय स्थिति में जब वो कृष्ण के यहाँ पे जाते हैं तो कृष्ण उनका वैसा ही आदर सत्कार करते हैं, जितना प्रेम बचपन में उनके लिए था उतना ही प्रेम अभी भी था। और सुदामा को ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वे निर्धन है और श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका के राजा हैं। उन्होंने बड़े प्यार से सुदामा का सत्कार किया, उन्हें बहुत आदर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सा धन दिया। श्री कृष्ण के मन में छोटे बड़े का भेदभाव न था। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री सदैव अमर रहेगी। तो जब सुदामा वापस जाने लगे अपने घर को तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सारा धन दिया और श्री कृष्ण के मन में छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सुदामा निर्धन है, उन्हें बस ये पता था कि सुदामा उनका मित्र है और उनको बिल्कुल बराबरी का स्थान दिया। और इसी वजह से आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री जो है वो अमर है। आज भी हम उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। शरीर मरते हैं और जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो इस तरह से गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। देह नाशवान है परंतु इसके अंदर जो आत्मा रहती है वह नाशवान नहीं है, क्योंकि वह तो ब्रह्म है, भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण के ये वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं, अमृतमय वचन है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया कि जो हमारे अंदर आत्मा है वह ब्रह्म है, भगवान है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अर्थात अर्जुन को क्या समझाया कि तुम्हें अभी कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होगा वो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन तुम अपना कर्म करने से क्यों रुकते हो, क्यों हटते हो? तुम्हें जो कर्म करना है वो तो करना ही चाहिए। और ये सबके लिए है कि हमेशा हमें अपने कर्म पे ही ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। अगर हम पहले से सोच लें कि हमें असफलता मिलेगी तो हम कभी कर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें कर्म के फल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? अपने कर्म पे, अपने लक्ष्य पे। श्री कृष्ण के ये वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं, अमृतमय है। तो ये वचन जो श्री कृष्ण के हैं वो क्या है? अमृतमय है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी थे, अतः महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। तो श्री कृष्ण ने पग पग पे कैसे अर्जुन का भी साथ दिया। उन्होंने सुदामा की भी सहायता की, उन्होंने अर्जुन का भी हमेशा साथ दिया और कृष्ण से ज्ञान पाके अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजय भी हुए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों की? अत्याचारी का सदैव नाश होता है। जो अत्याचारी होता है, जो पापी होता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको अपने कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो सदाचारी लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं।